हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं वेलकम बैक करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, कोड विद टॉनी पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली सारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सकें। ठीक है, आप किसी वीडियो में लेट ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज आपको हेडिंग डली हुई यहाँ नज़र आ रही होगी, सी शार्प कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस वगैरह बनाना, मेथड बनाना, तो अब ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ आ गई। देखो वो ये बात कह रहा है, अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसको अगर हम कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाएंगे ना, तो उसके लिए ये फ़ायदा भी बता रहा है। द एडवांटेजेस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज़ दैट इट इज़ कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज़ क्रिएटेड। अच्छा देखो, कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज ये है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया क्लास में से, सही है, क्लास बनी हुई है, हमने उस ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो रन हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे, सही है, और यहाँ से हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हमने डॉट नेट का वो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्टर लिख लिया। कंस्ट्रक्टर के नाम से हम वो बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जब तक बन रहा है, इसके मैं आपको बता दूं कि आज हम जो बनाएंगे, हम पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। देन उसके बाद जो है हम इधर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे किसके साथ, एक पैरामीटर के साथ, सही है। और एक पैरामीटर्स के साथ जब हम कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो हम मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो है एक क्लास बनाता हूँ, यहीं पे आज ऊपर ही क्लास बना लेते हैं, क्लास कार के नाम से, ठीक है। हमने क्लास कार बनाई, कर्ली ब्रेसेस ओपन की है, ठीक है। अभी हमारी एक क्लास बन गई। अब हम एक फील्ड बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि फील्ड और मेथड्स क्या क्या होते हैं। अब हम एक फील्ड बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, मॉडल के नाम से। अब ये देखो, ये हमने एक फील्ड बना दी, ठीक है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या, पब्लिक क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर, सही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक कार, ठीक है। अब हमने ये बना लिया पब्लिक कार, ठीक है। हमने ये एक मेथड बनाया, मेथड में हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब हमें ये जो हमने मॉडल दिया है, हमने ये जो कार दी है, ठीक है, ये मॉडल दिया है, इसको अब हम यहाँ कॉल करते हैं मॉडल
ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, हम ऑल्टो नाम ले लेते हैं, ठीक है, ऑल्टो हमने गाड़ी ले ली, सही है। अब हम लोग जाते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ, ठीक है। जब हम अपनी मेन क्लास की तरफ आते हैं, ये हमारे क्लास प्रोग्राम की क्लास ये रही, सही है। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या काम करेंगे, इधर हम कार, अब देखो हम किस नाम से वो कराएंगे, ठीक है, हाँ, अब हमने कार क्या, ऑल्टो, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू कार, सही है। हमने ये यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, सही है। अब हम कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, ठीक है। अब हमने ऑल्टो, ठीक है, और डॉट मॉडल, अब ये देखो इसने हमें ये मॉडल के यहाँ कॉल हो गया, सही है। अब हम कंसोल डॉट रीड लाइन, सही है, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा और हमने ये कर दिया, सही है। अब हम अपने प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट, अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो देखिएगा क्या आएगा, ऑल्टो आना चाहिए हमारे पास। देखो हमारे पास ऑल्टो आ रहा है, ठीक है। हमारे पास ये जो हमने कार के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर जो बनाया है कार के नाम से, ठीक है, इसको हमने यहाँ कॉल किया, ठीक है, और हमने एक ऑल्टो नाम रख दिया, ठीक है, और बल्कि सही है। अब जो है अब हम चलते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स पास कराना चाहें, सही है, अब हम कंस्ट्रक्टर में कराएंगे पैरामीटर पास, सही है। अब पैरामीटर हम किस तरह पास कराते हैं, हम लिखेंगे स्ट्रिंग मॉडल नेम, ठीक है, हमने ये कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस ऑल्टो को हटा के हमने यहाँ से किसको कॉल कर लिया, ये पैरामीटर को कॉल कर लिया, ठीक है, मॉडल नेम, ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर यहाँ कॉल हो गया, सही है। अब हमने जो है यहाँ पे पैरामीटर पास कराना है क्योंकि हमने वहाँ पैरामीटर पास कराया है, ठीक है। हम यहाँ सिटी, गाड़ी का नाम लिख देते हैं, सही है। होंडा सिटी, सही है, गाड़ी का नाम हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम होंगी। अब देखना, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर पास कराने के बाद क्या आता है, देखो होंडा सिटी यहाँ से आ रहा है। पहले जब हमारा ये यहाँ क्लास में वो जा रहा है, उसको ये मॉडल की फील्ड मिल रही है, ठीक है। फिर हमने एक बनाया हुआ है पब्लिक कार का नाम से कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो इधर आ रहा है। इधर हमने एक पैरामीटर बना दिया मॉडल नेम के नाम से, ठीक है, मॉडल इक्वल टू मॉडल हमारे पास ये बना हुआ है, सही है। और यहाँ से हमने जो है पैरामीटर को कॉल कर लिया है। क्यों कॉल किया है, ताकि हम लोग यहाँ पे जाके अपने इसको जो हमने पैरामीटर पास किया है, अगर हम पैरामीटर पास कर देते हैं तो हमारे पास जाके ये देखो यहाँ पे हमें इसमें पैरामीटर पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पैरामीटर पास नहीं करते तो हम यहाँ पैरामीटर पास नहीं कराएंगे, सही है। अब चलते हैं अपने तीसरी चीज़ की तरफ, तीसरी और आखिरी, जिसके अंदर वो कह रहा है कि भाई आप जो है 3
3 या 3 से ज़्यादा पैरामीटर पास करा दो। सही है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे थोड़े से फील्ड्स बना ली जिसकी हमें ज़रूरत है। पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है। हमने एक फील्ड बना दी कलर के नाम से। सही है। और हमने एक और फील्ड बना दी उसका एयर, स्ट्रिंग, ठीक है। एयर। अब देखो, अब हमने यहाँ पे 3 वो करा दिए। अब हम इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम अपने जो ये हमने ये बनाई हैं, ये जो फील्ड बनी है हमारे पास, इस फील्ड को बढ़ाएंगे, ठीक है। कलर, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड आ गई, ठीक है, इक्वल टू। अब हम इसी कंस्ट्रक्टर के नाम से कॉल कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पैरामीटर्स बढ़ाते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग, और हम यहाँ लिख देते हैं मॉडल कलर या कार कलर, ठीक है। अब हम एक और करा देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ हम लिख देते हैं रिलीजिंग लॉन्चिंग एयर, लॉन्चिंग एयर। सही है। अब हम यहाँ देखो, यहाँ जाके कार कलर को अगर हम वो करते हैं तो हमारे पास ये पैरामीटर शो हो रहा है कि भाई आपका एक कार कलर के नाम से एक पैरामीटर पास हुआ हुआ है, ठीक है। अब हम एयर को लिखते हैं। सही है। अब लॉन्चिंग एयर का ये पैरामीटर आ गया। सही है। अब हम जो है इसके आगे जो है और पैरामीटर्स पास कराते हैं, ठीक है, कॉमा, ठीक है, नाइनटीन 90, ठीक है। अब हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर पास करा दिया और अब हम जो है तीसरा कंस्ट्रक्टर पास कराते हैं। ओहो, यहाँ पे तो वो लिखना था कलर ब्लैक, ठीक है। और अब हम यहाँ तीसरा 1999, ठीक है। अब देखो, अब हमने जो है अपना कंस्ट्रक्टर जो बना था उसके अंदर हमने 3 वो कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है अपना जो कंस्ट्रक्टर हमारा बना हुआ था उसके अंदर हमने जब 3 पैरामीटर्स पास किए तो हमें यहाँ पे मेन क्लास में भी 3 पैरामीटर्स पास कराने पड़े, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे प्लस डबल इक्वल टू प्लस, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाएगी, ठीक है, ऑल्टो डॉट कलर, ठीक है, प्लस ठीक है।
और हमने लिख दिया ऑल्टो, ठीक है, डॉट, हमारे पास आ गया एक एयर। सही है। अब हमने तीनों चीज़ों को प्रिंट करवाया है, तो हमारे पास क्या ये तीनों चीज़ें प्रिंट होती हैं। ये देखना, ये देखो होंडा सिटी है, ब्लैक कलर की है, 1999 इसका लॉन्चिंग ईयर है। सही है। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो हम तीनों को अलग अलग प्रिंट करवा देंगे। पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, तीनों 3 बार प्रिंट कराएंगे, वो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। सही है। तो आज के कंस्ट्रक्टर की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटा सा काम था, इतना मुश्किल नहीं था। तो आप लोग आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।